देन अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, सिंगल फेसिंग, बहुत बार आपने इसके बारे में सुना होगा। सिंगल फेसिंग क्या होती है कि भाई हमारे पास नॉर्मली जो स्टैंडर्ड 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसमें आर वाई बी 3 फेज 120 डिग्री स्पेस अपार्ट 120 डिग्री फेज अपार्ट, ये होती है बैलेंस 3 फेज इंडक्शन मोटर, मस्त चलती हुई। लेकिन जब हम बात करते हैं अगर कोई कोई कह सकते हो एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी दिक्कत से अगर एक फेज पिक्चर से गायब हो गया, इस तरीके की सिचुएशन को हम कहते हैं सिंगल फेसिंग। तो ऐसे में क्या होता है भाई, आर वाला जो होगा ये लाइव वायर बन जाएगा और बी वाला जो होगा ये न्यूट्रल बन जाएगा, तो इट विल एक्ट एज अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, और इसी को हम कहते हैं सिंगल फेसिंग। अब सिंगल फेसिंग में मोटर कैसे बिहेव करेगी इस बात पे डिपेंड करेगा कि मोटर क्या क्या कर रही थी उस समय। अगर मोटर चल नहीं रही थी, मतलब स्टार्ट होने से पहले ही एक फेज चला गया, तो ऐसी कंडीशन में मोटर स्टार्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, मेरी सीरीज आपने देखी होगी, बहुत डिटेल में मैंने कवर कर रखी है, वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये इनकी बेहतरी है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर आर सेल्फ स्टार्टिंग इन नेचर, बट सिंगल फेज भैया सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। अब सिंगल फेज जब सेल्फ स्टार्ट नहीं होती तो भाई ये जो सिंगल फेसिंग की होने की वजह से मोटर नहीं चलेगी। आपको फिर इसके डिज़ाइन को पूरा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कैप्स्टर रन और ये सब जो शेडेड पोल वाले मेथड अपनाने पड़ेंगे। हमिंग साउंड देगी और टॉर्क जीरो बनाएगी क्योंकि पल्सुएटिंग फील्ड है। समझ में आ रही बात है? और यहाँ पर हमें सिंगल फेज सप्लाई देखने को मिलेगी। अगर सिंगल फेसिंग होती जब मोटर चल रही थी, 3 फेज इंडक्शन मोटर बढ़िया सा गोल गोल घूम रही थी, तब अगर हो गई तो ऐसी कंडीशन में मोटर विल कंटिन्यू टू रन, मोटर चलती रहेगी, जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। इट डजेंट स्टॉप इमीडिएटली, ऐसा नहीं होगा कि मोटर एकदम से रुक गई, तो मोटर चल रही है वो चलती रहेगी। हाँ, लेकिन कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसा पहला, करंट जो होगा दोनों वाइंडिंग के अंदर, दोनों फेजेस में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बिकॉज पहले जो करंट आ रहा था वो 3 फेज वाइंडिंग के अकॉर्डिंग आ रहा था, अब वो करंट मतलब मोटर में जो करंट फ्लो करेगा वो 2 वाइंडिंग में फ्लो करेगा। तो ऐसे में क्या होगा भाई, ओवरऑल करंट बढ़ जाएगा, तो बर्नआउट होने के चांसेस हो जाएंगे वाइंडिंग्स के। दूसरा, स्पीड कम हो जाएगी। अब स्पीड जब कम हो जाएगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में जब स्पीड एनआर की वैल्यू कम होगी सिंगल फेसिंग से, तो भैया स्लिप बढ़ गई। स्लिप क्या है? इट इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन एन एस एंड एन आर, तो वो भी देखने को मिलेगा। देन अगर मैं बात करता हूँ टॉर्क की, टॉर्क भी कम हो जाएगा, ठीक है। और टॉर्क कितना कम हो जाएगा? तो सिंगल फेजिंग के दौरान मोटर जो है लोड कम उठा पाती। कितना कम उठा पाती? 50% से ज़्यादा लोड नहीं उठा पाएगी। अगर 50% से ज़्यादा लोड लगाओगे तो इट विल स्टॉप। तो टॉर्क कम होगा, वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे, और जो मोटर की लोड उठाने की कैपेसिटी है वो सिकुड़ के 50% तक ही रह जाती है, ठीक है। सो दीज आर द डिसएडवांटेज जो सिंगल फेसिंग के होते हैं। तो हम नहीं चाहते सिंगल फेसिंग हो। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत है बर्नआउट होने की, क्योंकि करंट बढ़ रहा है वाइंडिंग में, परमिसिबल वैल्यू से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, इट विल डैमेज दी कंप्लीट मशीन, है ना। तो क्या करा जाता है? तो सबसे पहले मल्टीपल प्रोटेक्शन स्कीम है, जिसमें से 2 बहुत ही बेहतर हैं। पहला है थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन। रिलेज यूज़ होती हैं भाई, क्योंकि थर्मल मतलब हीटिंग होगी, करंट बढ़ रहा है, हीटिंग होगी तो थर्मल काम करेगी। दूसरा, सिंगल फेज प्रिवेंटर का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट